General English for BCom second year fourth semester. Today I am starting poem in unit 3. Poem we have Hope is the Thing with Feathers. At a glance about the poet, full name is Emily Dickinson. Born in 10th December 10th 1830 at Amherst, Massachusetts, USA. Died on May 15th 1886, Amherst, Massachusetts, USA. Occupation poet, lyric poetry. Notable trait, recursive lifestyle known for her profound reflective poems about life, nature, love and death. इनके poems ज़्यादा जो है ना, this is Emily Dickinson. She born in 1830 in USA and she died in USA only. And she occupation, she is a poet. Lyric poetry she used to write, and her poem reflect on about life के बारे में, नेचर के बारे में, लव के बारे में और डेथ के बारे में रहते थे. उनके पोएम्स में ज़्यादा थीम जो है ना लाइफ, नेचर, लव एंड डेथ से ज़्यादा रिलेटेड पोएम्स रहते थे उनके. फेमस वर्क बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये फेमस पोएम है उनकी. एंड आई एम नोबडी हु आर यू, होप इज़ द थिंग विद द फेदर्स, ये जो पोएम अपने को अब है ये भी इनकी एक फेवरेट फेमस वर्क में से जो है सो एक पोएम है ये. स्टाइल यूज ऑफ द स्लैंट राइम्स यूज करते हैं, अनकन्वेंशनल पंक्चुएशंस एंड कैपिटलाइजेशन रहता है इनके पोएम में. कैरेक्टर क्या है ये पोएम में, मेन होप है, उम्मीद, ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज होप. पर्सनाफाइड एज ए बर्ड, यहाँ पर जो है सो होप जो है सो एक बर्ड से कंपेयर कर रहे हो उसको. दैट रिसाइड्स इन द ह्यूमन सोल, हर एक की सोल में जो है ना अपने एक बर्ड रहती, मतलब एक होप रहती ना, कैसा भी उम्मीद है बोल के जो है सो इंसान हर डिफिकल्टीज का, हर वरीज का, हर परेशानी का सामना कर सकता है. तो इट इज रिसाइड्स इन एवरी ह्यूमन सोल ब्रिंगिंग वार्मथ एंड रेजिलियंस, इससे क्या है अपने को आराम मिलता, सुकून मिलता. स्टॉर्म रिप्रेजेंटेटिव लाइफ्स हार्डशिप, तो इसमें अपने को यहाँ पर स्टॉर्म के बारे में है पोएम में, जो जिंदगी की अपने जो है सो हार्डशिप आते, हर इंसान की जिंदगी में हार्डशिप आता ना, एंड चैलेंजेस आते, अटेम्प्टिंग टू टेस्ट ऑन ऑफ डिसहार्ट एंड होप, या उम्मीद खो देता है इंसान. तो वो चीज़ों को यहाँ पर पोएम में जो है सो एक स्टॉर्म से कंपेयर कर रहे पोएट. द स्पीकर ए रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्व हु मार्वल्स एट द परसिस्टेंस ऑफ जेनेसिटी ऑफ द होप. तो यहाँ पर स्पीकर जो है सो होप के बारे में जो है सो परसिस्टेंस रहना, अगर उम्मीद रही अपने अंदर तो अपन कभी भी अपनी लास्ट ब्रीथ तक भी जो है ना अपन हर चीज़ में खुश रह सकते. इफ़ वी हैव द होप, अब डिफ़िकल्ट टाइम को जो है ना अपन अच्छे से हैंडल कर सकते. सेंट्रल इमेज मेटाफर, एक बर्ड है इसके अंदर विथ फेदर्स. द सेंट्रल मेटाफर एम्फसाइजेस होप एज ए gentle constant presence that persists even in adversity, ठीक है, चाहे कितने एडवर्सिटी रहें दो, कितना भी डिफरेंट चीज़ें रहें दो, लेकिन होप जो है एक प्रेजेंस रहती है अपने अंदर. स्टॉर्म एंड गेल रिप्रेजेंट द चैलेंज और डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ दैट द टेस्ट एंड्योर ऑफ होप. होप में जो अपने को होप जो है सो हेल्प करती, ये स्टॉर्म आया तो भी जो स्टॉर्म बोले तो यहाँ पर चैलेंजेस डिफिकल्टीज जो भी आते उसका सामना करने के लिए अपने को होप हेल्पफुल कर रही थी. क्रम्प सिंबलाइज द सेल्फलेसनेस ऑफ होप. होप जो उम्मीद जो है ना, अपन एक दोस्त से अगर अपन कुछ हेल्प पूछे, एक क्या हो जाता अपने ऊपर एक फेवर हो जाता, ठीक है, लेकिन उम्मीद ऐसी चीज़ है, क्रम्प बिना अपने से कुछ मांगे के सेल्फलेसनेस अपने को जो है ना अपने को इंकरेज करती. अगर आप कोई साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर आप कुछ तो वहाँ पर कुछ एडवाइस लेने के कोई लॉयर के पास जा रहे हैं आप, वहाँ पर आपको फीस भी पे करना पड़ता, फिर जो है सो उन लोगों का अपने ऊपर जो है सो वो रहता कि अपने को कुछ काम करे उन लोगों का, बल्कि एक फेवर रहता अपने ऊपर, एक एहसान रहता उन लोगों का. लेकिन होप जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो अपने इतने डिफिकल्ट टाइम में, अपने बुरे वक्त में इतना साथ देती, लेकिन फिर भी वो सेल्फलेसनेस रहती. विच प्रोवाइड्स कंफर्ट विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न, अपने को सुकून देती और बदले में कुछ नहीं लेती उन्होंने. दैट इज कॉल्ड एज क्रम्ब वर्ड से होप का, उम्मीद का जो है ना सेल्फलेस रहना अपने को बताया गया यहाँ पर. Now this is the 12 line poem stanza with explanation. Hope is the thing with feathers. पोएम किससे स्टार्ट हो रही, होप एक ऐसी चीज है, थिंग विथ फेदर्स. तो यहाँ पर होप किसको बोल रहे, एक बर्ड है, एक बर्ड ऐसा जो परों के साथ जैसा रहती है ना फेदर्स वैसा. दैट
परचेस इन द सोल, जो हर एक के सोल में रहती है, एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स, आपको आवाज़ नहीं आती उसकी, लेकिन उम्मीद एक ऐसी चीज़ है आपको बहुत बड़ी हिम्मत देती, ठीक है। अगर कोई आपको दिलासा दे रहे तो उनके वर्ड्स अपने को सुनाई देते, लेकिन आपके अंदर अगर उम्मीद है तो उसके वर्ड्स ऐसे रहते हैं, विदाउट वर्ड्स उन्हें आपको बहुत कुछ सिखा डालती लाइफ में। एंड नेवर स्टॉप एट ऑल, और उम्मीद कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। द पोएट डिस्क्राइब होप एज ए बर्ड, होप को यहाँ पर बर्ड बोल रहे विथ फेदर के साथ, दैट परहैप्स इन द सोल, सोल के अंदर रहती, इट सिंग्स ए कंटिन्यूअस वर्डलेस ट्यून, अपने अंदर उम्मीद की एक आवाज़ हमेशा आते रहती, वो अपने को सुनना पड़ता वो, ठीक है। वर्डलेस ट्यून हमेशा हमारे साथ रहती वो, रिप्रेजेंटिंग इट्स परपेचुअल प्रेजेंस, परपेचुअल हमेशा कायम रहने वाली प्रेजेंस रहती है, अपलिफ्टिंग नेचर। सो दिस बर्ड इज एन इनेट एंड अनयील्डिंग फोर्स इन ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पर जो है सो ह्यूमन लाइफ में ये होप को जो है सो एक बर्ड से कंपेयर करके अपने को यहाँ पर बताया गया फर्स्ट 4 लाइन्स में। एंड स्वीटेस्ट इन द gale his heart, and so must be the storm that could abash the little bird that keeps so many warm। अब आसमान में कितना भी तूफान आन दो, कितना भी हवाएं आन दो, कितने भी तेज़ हवाएं आन दो, एक बर्ड जो है ना उसकी होप के साथ उन्हें कैसा उड़ते रहती, तो इंसान को भी यहाँ पर वही होप ऐसी चीज़ है, कितने भी मुश्किलें, कितने भी डिफ़िकल्टीज आन दो, अपन इंसान को जो है सो होप जो है सो आगे बढ़ते का हौसला देते रहती। होप इज़ द मोस्ट कंफर्टिंग ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम, बहुत कंफर्ट अपने को फील होता होप रहने से। अगर उम्मीद नहीं है तो आप एकदम हैरान परेशान हो जाते लाइफ में, जो है ना क्या करना आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आपके अंदर होप है तो कंफर्ट फील करते हैं आप, कितना भी मुश्किल टाइम रहने दो, डिफ़िकल्ट टाइम को, गेल बोले तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट टाइम कुछ बोलते हैं, एंड कैन विथ स्टैंड इवन द हार्डेस्ट चैलेंज। स्टॉर्म जैसा तूफान रहता ना, वैसे हार्डेस्ट आपकी लाइफ में कितने भी चैलेंज जान दो, द लिटिल बट रिमेन्स अनशेकन। तो यहाँ पर बर्ड कैसा है, आसमान में कैसा उड़ती देखते ना, बारिश तूफान कुछ भी रहने दो, छोटे छोटे बर्ड्स फिर भी जो है ना आसमान में उड़ते रहते, अनशेकन, उन लोगों को डर नहीं रहता। तो उम्मीद भी अपने अंदर ऐसी ही रहती, बिना मतलब डरती नहीं वो कुछ भी, हाँ अपने कोई और जो है सो कॉन्फिडेंट देती उन्हें, प्रोवाइडिंग ए वार्मथ एंड एंकरेजमेंट टू मैनी डिस्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज। हर मुश्किल का सामना एक बर्ड, तूफान आंदो कुछ भी आंदो कैसा करती, वैसा उम्मीद भी अपने को जो है सो अपने साथ रहती है और अपने को हर डिफिकल्ट टाइम में सामना करने की कॉन्फिडेंट दिलाती है अपने को। I have heard is the chillest land and on the strangest sea, yet never it extremely it ask a crumb of me। crumb बोले तो कुछ नहीं मांगना, ठीक है। सेल्फलेसनेस, आपको बहुत कुछ लाइफ में बहुत कुछ जो है हिम्मत दे के आपको आगे बढ़ाती है। अगर आपके बिजनेस में लॉस हो गया, अगर आपके एजुकेशन में लॉस हो गया, अगर आपकी फैमिली में कुछ नुकसान हो गया, तो आप वो टाइम पे जब आप डिस्पेयर हो जाते, एकदम आप अपने आप को अकेला समझते, तो होप ऐसी चीज़ रहती जो आपसे बिना कुछ मांगे के आपको फिर आपके पहले कंडीशन में और इम्प्रूवमेंट के साथ जो है सो आगे बढ़ने के लिए जो है सो एंकरेज करती। So the speaker reflects on personal experience of hearing hope। hope को का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही है कि इन द कोल्डेस्ट मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट रहता, चिल्लेस्ट लैंड एंड स्ट्रेंजेस्ट सी के जैसा, डिस्पाइट ऑल द कंफर्ट है, इतना उसके पास इतना कंफर्ट, इतनी स्ट्रेंथ रहती है कि इंसान को उम्मीद ऐसी चीज़ रहती, मालूम है एक अंधे को देखना सिखा डालती है, मतलब वैसा इमेजिन कर सकते हैं अपन के, उम्मीद की ऐसी चीज़ रहती। एक जो है सो डिसेबल एक इंसान अगर बिस्तर पे चल नहीं सकता तो उम्मीद के सहारे उन्हें ठहर सकता हो ना, तो इतना उसका ने उम्मीद का ने इतना कंफर्ट है, इतना स्ट्रेंथ है उसके पास। होप नेवर आस्क एनीथिंग इन रिटर्न, नॉट इवन ए क्रम, एक छोटी चीज़ भी अपने से वो जो है सो कुछ भी नहीं मांगती बदले में, वैसा होप का नेचर है। अंडरस्टैंड नो, यू हैव टू राइट अबाउट द होप इन दिस पोएम। सो कोर मीनिंग क्या है इसमें, एमिली डिक्सन शी इज ए पोएट ऑफ दिस पोएम। होप इज द थिंग विथ फेदर्स, यूज द मेटाफॉर ऑफ ए बर्ड टू पर्सोनाफाई होप। होप को यहाँ पर एक विद क्या बोलते हैं बर्ड से कंपेयर करके अपने को बता रहे हैं यहाँ पर, पोर्ट्रिंग एज ए जेंटल येट अनशेकेबल, जैसा एक बर्ड आसमान में बिना डरे के डर खौफ के कैसा रहती, होप भी अपने अंदर वैसी रहती। द बर्ड विच रिसाइड इन द सोल, बर्ड बोले तो यहाँ पर होप अपने अंदर सोल के अंदर अपने है, सिंबलाइज द यूनिवर्सल एंडेडिंग, हमेशा अपने साथ रहती होप इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है। होप इज द प्रेजेंटेड एज ए कंफर्टिंग फोर्स। क्या है होप, एक्चुअली एक कंफर्टिंग फोर्स है, अपने को सपोर्ट करती पीपल को,
थ्रू हार्डशिप, मुश्किलों में, प्रोवाइड देम विद इनर स्ट्रेंथ, और अपने को अंदरूनी ताकत देती, ठीक है। इवन दो आई एम फास्टिंग, मेरे अंदर एक होप है कि आई कैन टीच, मेरे को कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सो दैट होप क्या होता है, अपने को इनर स्ट्रेंथ देती है अपने को, एंड रिजिलेंस टू फेस लाइफ चैलेंजेस, लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आन दो, हम उसको जो है सो सामना कर सकते हैं। नाउ इफ यू हैव लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ द एग्जाम, अगर आप होप रखे, उम्मीद रख के आराम से कंफर्टेबल, आई कैन क्लियर द पेपर, होप अगर आपके अंदर है तो आपको बिना टेंशन के आप जो है सो आराम से पूरे एग्जाम्स आपके क्लियर कर सकते। सो होप इज द, होप के अंदर एक ऐसी ताकत है, स्ट्रेंथिंग है, कंफर्ट दे देती है। इंसान कितना भी टेंशन में रह दो, अगर आपके अंदर होप आ गई, समझो उम्मीद आ गई आपको, अगर कुछ वो जो भी टेंशन है वो काम को रेक्टिफाई करने की उम्मीद आ गई बोले, तो आपका माइंड एकदम काम हो जाता, ठीक है। सो द पोएम बिगिंस बाई इंट्रोड्यूसिंग होप एज ए बर्ड दैट पर्च इन द सोल, अपने अंदर की आवाज़ है ये, अपने अंदर की आवाज़ को पहचानना रहता अपने को, पर्च एज अ सोल। द इमेज सजेस्ट दैट होप इज ए कॉन्स्टेंट प्रेजेंट, हमेशा साथ रहती है अपने, विद कोई क्वाइटली सिंगिंग इट्स ट्यून ऑफ एंकरेजमेंट, अपने को एंकरेज करते रहती वो, ठीक है। द बर्ड सॉन्ग हैज़ नो वर्ड्स, जैसा कि होप के बर्ड्स के यहाँ पर कुछ भी वर्ड्स नहीं है, सॉन्ग नहीं है, में कुछ वर्ड्स नहीं है, बल्कि बोल रहे हो ना, तो होप में वैसा कुछ वर्ड्स नहीं है। द एम्फसाइज द होप इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक एक्शन, कुछ एक्शन की, स्पेसिफिक एक्शन की जरूरत नहीं है, वो अपने अंदर रहती, जस्ट अपने को उसकी आवाज़, उसकी ट्यून को, उसकी वर्ड्स को जो है सो सुनने का रहता। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस, इट इज़ एन इनेट एंड इंसेंस्टिव फीलिंग्स रहती है दैट डिसाइड विद इन एवरी इंडिविजुअल, उम्मीद हर एक के अंदर रहती है, ठीक है। उसकी आवाज़ को सिर्फ आप फील कर सकते हैं, आप जब आपको परेशानी आती, जब आपको मालूम होता है कि आपके अंदर कितनी होप है। दिस ट्यून विच नेवर स्टॉप्स एट ऑल, कभी स्टॉप नहीं होती, वो इम्प्लाइज द परसिस्टेंट नेचर है इसका होप का, विच रिमेन्स अनअवेयरिंग रिगार्डलेस ऑफ द ट्रायल विच फेस, कितने भी ट्रायल्स, कितने भी परेशानियाँ आन दो अपने को लाइफ में, हम जो है सो उसको सामना कर सकते। तो यहाँ पर पोएम हमें जो है सो गेल से और जो है सो डिफिकल्ट टाइम से, स्ट्रॉन्ग तूफान से जो है सो हार्डेस्ट चैलेंजेस को अपने को बताए। सेकेंड स्टैंजा में डिकिंसन हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ होप, उम्मीद की कितनी इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, कितने ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम में। द बर्ड सॉन्ग बिकम स्वीटेस्ट इन द गेल, गेल बोले तो कितना भी डिफिकल्ट टाइम रहे तो बर्ड का सॉन्ग जो है ना हमेशा गेल रहता, मतलब अच्छा रहता, स्वीट रहता परेशानियों में भी। तो वैसा उम्मीद हमेशा अपने को हिम्मत ही देती। उम्मीद ऐसी चीज़ है कि आपको नेगेटिव चीज़ें नहीं सिखाती हूँ, उम्मीद बोले तो इट इज़ ए पॉजिटिव थिंग ओनली, ठीक है। उम्मीद के बारे में अगर आपको लिखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ होप के बारे में, सो यू हैव टू राइट अबाउट पॉजिटिव साइड ओनली, नेगेटिव आपको उम्मीद नेगेटिव चीज़ें तो नहीं देती, ठीक है। नेगेटिव को इरेज करने के लिए एक इरेजर के जैसा आपको होप जो है सो काम करती। मीनिंग होप इज द मोस्ट ट्रेंडेड एंड मोस्ट कंफर्टिंग ड्यूरिंग स्टॉर्म, स्टॉर्म बोले तो यहाँ पर आपके लाइफ के कितने भी चैलेंजेस रहे दो, डिफिकल्ट मोमेंट्स ऑफ ग्रेट एडवर्टाइज, गेल रिप्रेजेंट यहाँ पर हार्डेस्ट स्टॉर्म, हार्शेस्ट स्टॉर्म को डिफेंड करें। द बर्ड थ्रू स्मॉल एंड डेलिकेट, बर्ड बोले तो यहाँ पर होप एक छोटी सी चीज़ है वो, ठीक है, एक डेलिकेट चीज़ है ये, रिमेन्स स्टिफेड इन द फेस ऑफ द ओवरवेलमिंग चैलेंजेस। तो बर्ड जैसा आसमान में रहती वैसा होप भी हमारे अंदर हमेशा रहती है। द फ्रेज सोर मस्ट बी द स्टॉर्म दैट कुड अबैश द लिटिल, बल्कि जो है ना बर्ड एम्फेसाइज दैट इट वुड टेक एक्स्ट्रॉर्डिनरी अमाउंट ऑफ डिफिकल्टी टू डिमिनिश और डिस्ट्रॉय होप। एक जो है सो बुरा वक्त ऐसा आता कि अपनी होप को ख़त्म करने को आता, एक बड़े बड़े मुश्किल बड़े बड़े परेशानियाँ हमारी लाइफ में आते हैं अपने होप, उम्मीद को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन फिर भी अपन जो है सो मजबूत रहना। दिस हाईलाइट द स्ट्रेंथ एंड रिलायंस ऑफ होप, इससे अपने को मालूम हो रहा कि होप कितनी स्ट्रेंथफुल रहती कि अपने को इतने उसमें भी अपनी उम्मीद टूटते टूटते फिर अपने कहने की ताकत आ जाती है, ठीक है। विच कंटिन्यूज टू ऑफर वार्मथ एंड कंफर्ट टू द सोल इवन इन द मोस्ट टेस्टिंग टाइम। ये सेकेंड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन है। थर्ड स्टैंजा में क्या था, हम अपने को आई हैव ए चिल्ड लैंड, स्ट्रेंजर सी एंड क्रम्ब, कुछ भी अपने से नहीं पूछती हो, उसके बारे में थर्ड पैराग्राफ है। तो फोर्थ पैराग्राफ आपको लिखना है, पहले पोएट के बारे में लिखना है, फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन, सेकंड का एंड थर्ड का। फाइनल स्टैंजा में क्या है, अपने को स्पीकर्स पर्सनल एक्सपीरियंस विथ होप, स्पीकर का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे उन्होंने यहाँ पर। द स्पीकर मेंशन हियरिंग द बर्ड सॉन्ग इन द चिलेस्ट लैंड,
चिल्लेस्ट लैंड में जब बर्ड्स का ये सॉन्ग सुन रहे हो नो, ठीक है, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हो नो, एक मतलब एक आराम से कंफर्ट जोन में जो है सो जब बर्ड का होप की अपने को आवाज आती, उम्मीद की, ऑन द स्ट्रेंजर सी रिफरिंग टू द टाइम एक्सट्रीम हार्डशिप ऑफ अनफेमिलिटी। तो यहाँ पर स्ट्रेंजर सी जो है सो एक हार्ड टाइम को बता रहे हैं यहाँ पर। तो जब वो टाइम पे जो है सो वहां पर आपको एक बर्ड की एक आवाज सुनाई देती है, तो होप की एक आवाज आती है। दिस मेटाफॉर सजेस्ट दैट होप इज ए यूनिवर्सल है एंड कांस्टेंट प्रेजेंस है, सबके लिए है होप, ठीक है, मैन वुमेन चिल्ड्रन, बच्चों में भी एक उम्मीद रहती है उन लोगों को खेलने की, उन लोगों को कुछ करने की, जैसे बच्चों में भी उम्मीद रहती है, ठीक है। एक्सेसिबल इन ऑल प्लेसेस में भी, तो यहाँ पर सजेस्ट सी स्ट्रेंज सी जो कंपेयर करे एक प्लेस को, तो होप ऐसी चीज है कि कोई प्लेस नहीं, कुछ भी नहीं, हर जगह एक्सेसिबल में रहती है, सर्कमस्टेंसेस में, हर नो मैटर हाउ डिफिकल्ट और अलाइन दे मे सीम, अपने को कितना वक्त मुश्किल से मुश्किल दिखने दियो, लेकिन होप जो है सो हर जगह पे हमारे साथ रहती। द स्पीकर ऑल्सो नोट्स दैट होप डिस्पाइट ऑल द, इतना सब प्रोवाइड करने के बाद, नेवर आस्क ए क्रम, कुछ अपने से बदले में एक तिनका भी अपने से नहीं पूछ रही नो। दिस portrays hope and entirely selfless, generous, offering strength and solace. Solace means comfort दे रहे अपने को without demanding anything exchange, बिना exchange के। अगर आपको होप की आवाज़ सुने तो आपको बदले में कुछ नहीं देना है, लेकिन होप आपको जो है सो comfort, solace प्रोवाइड कर रहे। द डीपर मीनिंग ऑफ द पोयम, अब ये पोयम में अपने को एक्चुअली क्या समझाना चाह रहे पोएट, द डीपर मीनिंग ऑफ द पोयम लाइज इन इट्स सेलिब्रेशन ऑफ होप, होप को आप एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो एज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है। होप इज पोर्ट्रेड एज ए फोर्स दैट इंस्पायर रेजिलियंस, कितने भी परेशानियां दो अपने को जो है सो करेज देती है, एनबिलिंग इंडिविजुअल्स टू परसेवेंस थ्रू स्टॉर्म्स। सो डिकिंसन यूज द बर्ड को मेटाफॉर बनाए, यहाँ पर होप का नाम दिया यहाँ पर एक बर्ड को, और लाइटनेस एंड जेंटलनेस वाइल ऑल्सो लिस्टेडिंग रिमार्केबल स्ट्रेंथ बताया यहाँ पर, परसिस्टेंस है इसका, अपने अंदर हमेशा कायम रहती। परसिस्टेंट मीन्स द बर्ड्स अनयील्डिंग सॉन्ग, बदले में अपने से कुछ नहीं ले रही उन्होंने, एक ऐसा सॉन्ग दे रही है अपने को, ऐसी आवाज दे रही हो उम्मीद अपने को के, बॉन्डिज ऑप्टिमिज्म एंड डिटर्मिनेशन दैट एग्जिस्ट विद इन एवरी सोल, हर सोल में है। So conclusion, by personifying hope as a bird, Dickinson encouraged reader to recognize and nurture this powerful inner force। अपने को एक बर्ड के जरिए, बर्ड जैसा आसमान में जो है तूफान को उसको सामना करके कैसा बर्ड अच्छा एक मीठा गाना गाते हुए जिंदगी में आगे बढ़ती है उसके, वैसा अपने को भी पोएट सजेस्ट कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी में होप को जगाओ, उम्मीद को जगाओ, उम्मीद होप की आवाज सुनो, आपके अंदर है वो बोल के जो है सो अपने को समझाना चाह रहे। शी रिमाइंड दैट होप इज द सोर्स, उम्मीद ही एक ऐसी सोर्स है आपके लिए, स्ट्रेंथ है कि आपको लाखों करोड़ों रुपए, आपको कोई फ्रेंड की जरूरत नहीं रहती, अगर आपके पास उम्मीद है, ताकत है अगर आप, तो आप हर डिफिकल्ट टाइम का सामना अकेले खुद कर सकते हैं। आप स्ट्रेंथ एंड लाइट गाइडिंग करती है अपने को थ्रू इवन द डार्क टाइम में भी। द पोएट इंस्पायर अस टू होल्ड ऑन अवर होप, अपनी उम्मीद पे कायम रहो आप, रिकॉग्नाइजिंग इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू को समझो, एज ए गिफ्ट दैट सस्टेन एंड अपलिफ्ट, उसका काम ही है अपने को आगे बढ़ाना, अपलिफ्ट करना, ठीक है। अगर आप थक के बैठ गए, अगर आपके अंदर उम्मीद आ गई तो आप ठहर जा सकते, ठीक है, आप कुछ भी काम कर सकते। इन वन डे यू कैन कंप्लीट ऑल द यूनिट्स, उतना करेज अगर आपके अंदर आ जा सकता, ठीक है, अपलिफ्ट कर देती उम्मीद आपको। मूवमेंट्स में 90% लाना है, अगर आप ऐसी पॉजिटिव होप अपने अंदर ला लिए, देन 100% में को लाना है, देन यू कैन कोर्स, कितना भी डिफिकल्ट, कितना भी टाइम, कितना भी आपको प्रॉब्लम्स आंदो कि वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, आपके अंदर एक अगर उम्मीद आ गई ना, तो आप बहुत फास्ट, आपका माइंड फास्ट वर्क करना स्टार्ट हो जाता है अगर आपके अंदर उम्मीद आ गई तो, एंड वो सिचुएशन को आप हैंडल करके जो है ना आराम से आपके जो भी गोल है उसको अचीव कर सकते। द ह्यूमन कैपेसिटी फॉर रेजिस्टेंस, ऑप्टिमिज्म एंड परसेवरेंस, ह्यूमन कैपेसिटी को जो है सो टाइमलेस रिमाइंडर यहाँ पर बता रहे कि ऑप्टिमिज्म है अपन जो है सो आगे क्या होता कि क्या नहीं, कि ऐसे चीज़ों को अपन जो है सो जो सोचते होता या नहीं होता, वैसे उसमें जो है सो होप जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी लाइफ में। लेसन लर्न, द पोएट टीचर्स दैट होप इज ए पावरफुल फोर्स। आज क्या मालूम हुआ आपको, होप बोले तो आप क्या समझते थे, खाली उम्मीद, ठीक है, लेकिन वो अपने अंदर है, एक बर्ड से कंपेयर करना, स्टॉर्म से, लाइक दैट वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट द होप नो टुडे। सो द होप टीचर्स, द होप इज ए पावरफुल फोर्स है, होप उम्मीद को बोलते हैं, लेकिन वो है क्या, एक बड़ी ताकत है।